तो if a person who is a law graduate, he wants to enroll himself as a lawyer, what he needs to do, or what are the qualifications or eligibility conditions that are required? First of all, he should be a citizen of India, at least 21 years of age, must have a LLB degree from an Indian university. A foreign national may be enrolled on reciprocal basis. किसी फॉरेन नेशनल को भी एनरोल किया जा सकता है अगर उसने लॉ अपनी कंट्री में किया हो, लेकिन अगर वो हमारी लॉ की डिग्री को एक्नॉलेज करते हैं तो हम भी उनकी लॉ की डिग्री को एक्नॉलेज करते हैं, रेसिप्रोकल बेसिस पे होता है ना। विद द कंट्री ऑफ द ऑफ हिज सिटीजनशिप एंड हिज फॉरेन डिग्री में बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द काउंसिल फॉर दिस पर्पस। उसकी फॉरेन डिग्री को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है बार काउंसिल। इन द एब्सेंस ऑफ सच रेसिप्रोसिटी, फॉरेन नेशनल कैन नॉट प्रैक्टिस इन लॉ। अगर ऐसी रेसिप्रोसिटी क्या हमारे साथ नहीं है उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ, तो फिर उस केस में जो फॉरेन नेशनल है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। द काउंसिल हैज रिलीज अ लिस्ट ऑफ फॉरेन डिग्रीज दैट आर रिकॉग्नाइज्ड। इसके अलावा जो बार काउंसिल है उसने एक लिस्ट जारी की हुई है जिसमें जो जो कंट्रीज की डिग्रीज जो हैं जो हम एक्नॉलेज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। इन एडिशन additional requirement of an all India Bar Council since 2010. There is an additional requirement which advocate must clear in order to be able to start practice. इसके अलावा 2010 से एक additional requirement है, वो एक kind which every advocate needs to clear in order to start practice. ठीक है। The act recognize only one class of practitioners. ये हम बात पहले ही कर चुके हैं। एक ही क्लास है अब practitioners की, that is called advocate. An advocate on the state role is entitled to practice as of right before any tribunal authority of India or any other court, including the Supreme Court. ठीक है, तो जो बार काउंसिल के साथ रजिस्टर हो चुका है वो कहीं पर भी किसी भी ट्रिब्यूनल में, किसी भी अथॉरिटी के सामने, किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इवन जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है। और जो एक ही क्लासिफिकेशन आगे फर्दर एडवोकेट्स की है वो है सीनियर एडवोकेट्स एंड अदर एडवोकेट्स। ठीक है, तो जो सिर्फ एडवोकेट्स हैं, दोनों ही एडवोकेट, एक कैटेगरी है सीनियर एडवोकेट, दूसरी कैटेगरी है सिर्फ एडवोकेट्स की। द डेजिग्नेशन ऑफ एन एडवोकेट एज अ सीनियर एडवोकेट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बेस्ड ऑन द एबिलिटी, एक्सपीरियंस एंड स्टैंडिंग इन द बार ऑफ द एडवोकेट इन क्वेश्चन। तो किसको सीनियर एडवोकेट बनाना है वो कोर्ट डिसाइड करता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, डिपेंडिंग ऑन लो उसकी एबिलिटी कैसी है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी स्टैंडिंग क्या है, उसकी क्या रेपुटेशन है, उसके बेसिस पर, है ना। इन 1977 the provision relating to the dual system advocate and attorney in Bombay and Calcutta High Court were deleted. Any advocate enrolled in the state role is entitled to practice in Supreme Court. The advocate on record is another category of advocate in Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट में एक और कैटेगरी है जिसको हम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, बाकी जो पहले डिस्टिंक्शन थी बैरिस्टर्स और सॉलिसिटर्स की वो खत्म कर दी गई है। राइट, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी हैव बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? देखो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड under the same act, Advocate Act 1961. It performs the regulatory function by prescribing standards of professional conduct and etiquettes by exercising disciplinary action over the bar. तो मेन काम क्या है इनका? It is a regulatory body which regulates the functions of the advocate और उनके प्रोफेशनल कॉन्डक्ट और एटिकेट्स क्या वो फॉलो करेंगे और उनके अगेंस्ट क्या डिसिप्लिनरी एक्शन होगा अगर वो इन अपनी जो सेट नॉर्म्स हैं उसको वायलेट करते हैं। इट ऑल सेट स्टैंडर्ड्स फॉर लीगल एजुकेशन ऑल्सो। इसके अलावा जो लीगल एजुकेशन में क्या यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देना एंड कि लॉ डिग्री में क्या क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा वो सब कुछ डिसाइड करता है बार काउंसिल। In addition, it performs certain representative function for protecting the rights, privileges and interest of the advocate. और इसके अलावा एडवोकेट्स के राइट और प्रिविलेजेस के प्रोटेक्शन का भी काम करता है बार काउंसिल and also provides financial assistance to organize welfare programs. The regulatory and representative mandate of Bar Council for the legal profession and legal education in India is reflected in its statutory function which are as follows. और कुछ functions हैं जो ये mention है नीचे। क्या क्या function?
ले डाउन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशन, कंडक्ट एंड एटिकेट्स, ये हम बात कर चुके हैं। ले डाउन प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर इट्स डिसिप्लिनरी कमिटी, अगर उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है, डिसिप्लिनरी कमिटी या डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, तो वो भी बार काउंसिल डिसाइड करता है। इनके राइट्स और प्रिविलेज का प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट लॉ रिफॉर्म्स एंड deal with dispose of any matter which may be referred to it by the state bar council, and it promotes legal education. फिर lays down standard of legal education. This is done in consultation with universities in India imparting legal education, and to recognize universities whose degree in law shall be qualification for enrollment as advocate. And Bar Council of India visit and inspect universities or direct the state council to visit and inspect universities for this purpose. Then to conduct seminar and talks on legal topics by eminent jurists and publish journals and papers of legal interest. Then to organize legal aid for poor, जो गरीब लोग हैं उनको फ्री लीगल एड देना, टू रिकॉग्नाइज ऑन रेसिप्रोकल बेसिस द फॉरेन क्वालिफिकेशन, वो आपको बताया अभी मैंने, रेसिप्रोकल बेसिस पर फॉरेन जो डिग्रीज हैं उनको उनको एक्सेप्ट करना, रिकॉग्नाइज करना, फॉरेन क्वालिफिकेशन इन लॉ ऑब्टेनिंग आउटसाइड इंडिया फॉर दिस पर्पस ऑफ एडमिशन एज एन एडवोकेट इन इंडिया, इंडिया में कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, टू मैनेज एंड इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द बार, to provide for elections of its members who shall run the council. ठीक है, इलेक्शंस कैसे कैसे होंगे, ये सब कुछ इज अ पार्ट ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया।